हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। इसमें है कि लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। उसे पढ़ने से हो सकता है, उसे लिखने से हो सकता है, उसे बोलने से हो सकता है। हम लर्निंग किसके द्वारा करते हैं? हम 4 ही स्किल तो है हमारे पास कि जिनके द्वारा हम लर्निंग करते हैं। हम सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये 4 स्किल में बच्चे को यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब उसे लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो यह है क्या लर्निंग डिसेबिलिटी? यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो हमारी बॉडी में अलग-अलग वायर बनी हैं, प्रत्येक चीज़ को एक्सेप्ट करने की और उसे बाहर अभिव्यक्त करने के लिए। हमारी आँख में ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे सारे विज़न को ब्रेन में भेजती है और ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके, व्याख्या करके हमें सूचना प्रदान करता है। वही कान के साथ होता है, वही जीभ के साथ होता है। हमारी 5 इंद्रियाँ होती है और 5 इंद्रियों की व्याख्या हमारा दिमाग करता है। लेकिन अगर जो संकेत हमारे दिमाग में जा रहे हैं, वह पास ऑन और रिसीव नहीं कर पाता है। अगर दिमाग हमारे किसी सूचना को सही से ना तो रिसीव कर पा रहा है और ना तो वो पास ऑन कर पा रहा है, मतलब बाहर भेज पा रहा है, जिसके कारण बच्चे सीखने में समस्या होती है। यह प्रॉब्लम सिर में चोट लगने के कारण या फिर दिमागी बुखार हो सकता है या फिर बच्चे को जब बच्चा पेट में था, तो उसमें उस टाइम उसकी मदर ने इस पे विशेष ध्यान नहीं रखा है। कई कारण हो सकते हैं, बच्चे को बीमारी हो सकती है, मदर को बीमारी हो सकती है और टाइम से पहले बच्चे का होना हो सकता है। कई कारण हैं डिसेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कई कारण होते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण क्या है? हम लक्षण पे बात करते हैं। तो इसके लक्षण को देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं, बच्चे पढ़ते समय दिक्कत होने लगती है, यही नहीं अगर बच्चा पढ़ने की कोशिश भी करता है तो बहुत धीमी गति से पढ़ पाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा कि इसकी तो रबड़ बुद्धि है करके। रबड़ बुद्धि, अगर आप रबड़ में कुछ चीज़ चुबाओगे तो वापिस वो उसी शेप में आ जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टीचर के द्वारा कई बार बच्चों को ये वर्ड बोला जाता था कि तुम्हारी तो रबड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, इस तरीके से। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी गलती थोड़ी है। जब उसके ब्रेन के सिग्नल बोल सकते हैं हम कि प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जब उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको चीज़ें नहीं वो व्याख्या कर पा रहा है उसका ब्रेन, तो इसमें बच्चे की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सामान्य बच्चों की तरह वो सामान्य तरीके से नहीं पढ़ पाता है। इस समस्या के दौरान बच्चे पढ़ते-लिखते समय बहुत दिक्कत होने लगती है, वो ठीक से लिख नहीं पाते। वो क्या करते हैं, अगर हम सी ऐसे लिखते हैं, सी हम सेमी सर्कल होता है, ये होता है लेफ्ट साइड से, वो क्या करेगा इस तरीके से लिखेगा सी। और एक एज होती है जब बच्चे अर्ली एज में स्कूल जाते हैं, ये सीख रहे होते हैं, तो बच्चे उल्टा-सीधा कर लेते हैं। लेकिन वही अगर 8-9 साल का बच्चा भी इसी पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है, ये लिख रहा है, डी को वो इस तरीके से लिख रहा है, बी को वो इस तरीके से कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर वो 4 लिख रहा है, तो ये ना लिख के इस तरीके से करने लग गया, 4 को उल्टा लिखने लग गया, 9 को 6, 6 को 9 पढ़ रहा है। लिखने में नहीं, पढ़ने में भी अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो लाइन को ऊपर-नीचे कर रहा है, तो वो विज़न का प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिखने की कोशिश भी करे, तो भी ठीक नहीं लिख सके। इस समय बच्चे एकेडमिक्स में पीछे होते हैं, स्कूल जाते हैं और लेकिन उन्हें स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब बच्चा अर्ली स्टेज में कोई चीज़ सीखता है, तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को एक्वायर करता है। बच्चा एक्वायर भी करता है और उसे लर्न भी करता है। लेकिन यदि बच्चा ना तो उसको एक्वायर एक्वायर मतलब अर्जित होता है, हिंदी में उसे अर्जित बोलते हैं कि आपके आस-पास में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी भाषा आप बोल रहे हो, तो बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाता है। तो कैसे सीखता है? वो उसे अर्जित कर लेता है। तो अगर उसे ये नहीं कर पा रहा है, उसमें भाषा का विकास नहीं हो रहा है, वो सही से बोल नहीं पा रहा है, तो ये बच्चे क्या होते हैं, एकेडमिक्स में को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें वो पीछे हो जाएँगे। इस समस्या से पीड़ित बच्चे बहुत धीरे-धीरे बोलते हैं, उन पे कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। जब बच्चे को आएगा नहीं, बोलना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। हमारा कॉन्फिडेंस किस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमें उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। अगर आपको मैडम बोलेगी कि 1 टू 50 काउंटिंग सुनाओ आपके बच्चे को, तो आपका बच्चा ईज़िली बोल देगा। लेकिन अगर बच्चे को नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? हेजिटेट होएगा, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे वर्णमाला को पहचानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्षर और अल्फ़ाबेट्स ठीक से पहचान में नहीं आते।
इस समस्या से पीड़ित बच्चों को मैथ्स में पज़ल जैसी चीज़ों को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसी बात को कैसे या किस ढंग से कहना है या आइडिया ना लगा पाना, इस कारण कई बार वो अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते हैं। इसमें एक वर्ड आया है पज़ल, तो इसको हम जो ये पज़ल मैथ से रिलेटेड है, तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, यहीं पे देख लेते हैं जब ये वर्ड आया है, तो इसको क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया कहते हैं कि यदि बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वह कौन-सी डिसेबिलिटी हो सकती है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी का कौन-सा पार्ट है? तो डिसकैल्कुलिया है। कैलकुलिया को आप ईज़िली याद कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन ही होती है मैथ्स में और डिसकैल्कुलिया मतलब वो नहीं कैलकुलेशन कर पा रहे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये है डिसकैल्कुलिया। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं? तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करने में उसको प्रॉब्लम होगी, उसका कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं होगा। दूसरा है सामाजिक रूप से होती है कठिनाइयाँ। इसमें बच्चे सामाजिक रूप से खुद को एडजस्ट करने में दिक्कत का सामना करने में खासकर अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरे की तुलना में तालमेल बिठाने में पीछे रह जाते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके 7 लोग इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यदि आपका बच्चा 5 साल का है और किसी रिश्तेदार का बच्चा भी 5 साल का आपको मिल गया। आपके बच्चे को तो क्या आ रही है, हिंदी वर्णमाला आ रही है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, मैथ्स के 1 टू 100 आ रहे हैं। वहीं इस बच्चे को अभी हिंदी वर्णमाला थोड़ा-थोड़ा आ रही है। इसको वर्णमाला क्या आ रही है, थोड़ा-थोड़ा आ रही है। तो इसको ज़्यादातर जब भी बच्चों को मिलते हैं तो बोलते हैं, "चलो ये सुनाओ, चलो वो सुनाओ" करके। अब ये बच्चे को जब पूछा जाएगा किसी रिश्तेदार के द्वारा कि तुम मुझे ए टू ज़ेड सुना या फिर वर्णमाला सुना या फिर 1 टू 100 सुना या 1 टू 50 जो भी है, तो इस तरीके से तो ये बोल नहीं पाएगा, फिर ये क्या करेगा, चुपचाप रहने लगेगा। सोच-समझ तो इनको है, अब ये एक्वायर ही तो नहीं कर पा रहे हैं, बात बाकी समझ तो सारी है इनमें। बस सोचने-समझने की जो क्षमता होती है इन बच्चों में, ये एवरेज बच्चों में कम होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, अपने औसत एवरेज ग्रुप जो होता है इनका, जैसे ये सामान्य बच्चा इसी की एज का है, तो इसके सोचने-समझने का इसकी आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा तुलना में इस बच्चे का जो कि ये लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अगर इससे रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन्स होगा आपके पास, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।